हेलो साथियों, मैं जया भारत आप सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आज हमारे देश के एक संत हैं। ये वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ। स्पेशल एक संत हैं बाबा बागेश्वर जी, जिन्होंने कहा है कि हम देशवासियों से यही कहना चाहते हैं कि आप लोग क्रिसमस डे मत मनाइए, लेकिन हम ये कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष ये है, यहाँ अनेक प्रदेशी अनेक देशी अनेक निरूपाणे भाषा अनेक परमत्र सर्वे वयम भारतीया प्रियम भारतम सर्वता वंदनीयम। यहाँ अनेक भाषा है, अनेक संस्कृति है, अनेक कल्चर है, अनेक त्योहार है, लेकिन सारे त्योहार को हम लोग एक होकर के मनाते हैं, क्योंकि हमारा ये प्यारा भारत जो है सबको अपने आप में समाहित किया है। यही हमारे देश की सबसे बड़ी विडंबना है, हमारे देश की यही पहचान है। हमारे देश की संस्कृत कल्चर कहती है वर्ड फैमिली वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया अपना है, सब लोग अपने हैं। संत किसी जात का नहीं होता है, किसी धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं होता है, किसी परिवार का नहीं होता है। जहाँ पर अच्छाई होती है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है उत्तम विद्या लीजिए जद्दम नीच पर होए और परो अपाउन ठौर में कंचन तजत न कोई। उत्तम चीज हर जगह से ले लेना चाहिए। सेंटा क्लॉज जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो गरीबों के घर जाकर के खाना पहुंचाने का काम करते थे। जो बच्चे अनाथ रहते थे उनको खिलौना देने के काम करते थे। पूरे समाज के लिए वो प्रेरणा थे, ना कि केवल क्रिश्चियन समाज के लिए, वो पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़े सीख थे और बहुत बड़े पूजनीय थे। वो कि संत किसी एक जात किसी मजहब का नहीं होता है। और जिस तरह बागेश्वर बाबा ने, धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि आप लोग इनको मत मनाइए, आप क्रिसमस डे मत मनाइए, सेंटा क्लॉज को मत मनाइए, ये मनाने और मानने की बात नहीं है। आपसे हम बता दें, आज सारे दुनिया के लोग दीपावली मनाए हैं, सारे दुनिया के लोग दशहरा मनाए हैं, क्योंकि सारे दुनिया के लोग तो सीख रहे हैं, हमसे कुछ सीख रहे हैं कि जहाँ अच्छाई हो, जिससे लोगों को सुख मिले, जिससे उमंग आए, जिससे उत्साह आए, जिससे सबक मिले, जिससे संपूर्ण देश में प्रेम एकता बढ़े, दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं हमारी कल्चर को, हमारे त्योहार को। हम इतने दुष्ट हैं, हम भेदभाव करना सीखेंगे? हमने सारी दुनिया को शिक्षा दिया, ये एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, ये संदेश देने वाले हम आज ये कहेंगे कि हम क्रिश्चियन का त्योहार नहीं बनाएंगे, हम मुस्लिम का त्योहार नहीं बनाएंगे, तो बताइए आपका त्योहार कौन मनाएगा? क्योंकि सारे दुनिया में सभी लोग हैं और सभी लोग मिलजुल करके मनाते हैं। आपने देखा होगा मुस्लिम कंट्री में भी लोगों ने दीपावली का त्योहार बड़े उत्साह से मनाया, क्रिश्चियन कंट्री में भी लोगों ने बहुत उत्साह से मनाया। हमारे सिख भाई बहुत उत्साह, हमें कितना अच्छा लगा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमें आपस में भाई भाई। और एक ओछी बुद्धि रखने वाले ये पाखंडवाद संत जो हमारे देश की संस्कृति और कल्चर को दरकिनार करते हुए अपने आप को चमकने के लिए, अपने आप एक तरफा हिंदू समाज का सम्राट बनने के लिए, मगर हिंदू है कौन ये भी नहीं बताते हिंदू कौन है। हमको तो शूद्र बता दिया, उनको वैश्य बता दिया, उनको सवर्ण बता दिया, हिंदू कौन है? जिस राष्ट्र की आप कल्पना करते हो। मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं करूंगी, लेकिन ये जो बाबा जी ने कहा कि आप लोग गांधी बनिए, आप लोग हनुमान बनिए, विवेकानंद बनिए। हनुमान जी विवेकानंद तो हम बनबे करेंगे, लेकिन अगर सेंटा क्लॉज भी बनना पड़ेगा तो बनेंगे, क्योंकि सेंटा क्लॉज जी ने जो काम किया था वही काम किया था जो विवेकानंद जी ने किया, जो भगवान बुद्ध ने किया था, जो गांधी और अम्बेडकर जी की सोच थी वही उनके सोच थी। वो भी गरीबों के लिए, दबे कुचलों के लिए, अनाथ बच्चों के लिए अपने आप को समर्पित करके अपनी गाढ़ी कमाई को लगा दिया करते थे संत बन करके। हालांकि उनकी पैदाइश क्रिश्चियन समाज में हुआ, तो समाज संतों की कोई समाज नहीं होती है, संत सर्व होता है, वो किसी जाति धर्म का नहीं होता है, किसी मजहब का नहीं। सारे दुनिया को तथागत गौतम बुद्ध जी को मान रहे हैं, सारे दुनिया के लोग राम जी की पूजा कर रहे हैं, सारे दुनिया के लोग बाबा साहेब की पूजा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जिसको जिसका विचार अच्छा लग जाएगा लोग पूजने लगते हैं। किसी के विचार को आप रोक सकते हो?
सेंटा क्लॉज जी ने, जो इतनी अच्छी सोच रखते थे, जो बच्चे रात में रोते थे मुझे खिलौना चाहिए, उनके माँ बाप नहीं ला पाते थे, उनके घर में चुप्पे से गिरा दिया करते थे। जो बच्चे मिठाई मांगते थे दे देते थे। जो माताएं कहती थी रोटी बनाने के लिए आटा नहीं है, वो जना करके नहीं, चुप्पे से रात में उसके घर पर धर रख देते थे। आज 25 तारीख को उनका जन्मदिन था, सारे दुनिया को लोग मनाए। और ये वो अच्छी विचार रखने वाले धीरेन्द्र शास्त्री, जो हट बे नटका तमाम बातें कह करके अपनी जवान को गंदे पागल कहीं का, और इसने ऐसा कह करके हमारी संस्कृति और हमारे कल्चर, हमारी सनातन पर कुठारघात करने का काम किया। हमें ओछी बुद्धि का परिचय दिया है कि हम ओछी बुद्धि वाले हैं। हम तो सारे दुनिया को समाहित करके चलेंगे। जो अच्छा रहेगा उसको हम लेने का काम करेंगे, जो बुरा रहेगा उसको त्यागने का काम करेंगे। और संत किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी मजहब का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी देश राष्ट्र वतन का हो, वो सबका होता है। और जो सबके लिए पैदा होता है वो जाति धर्म मजहब और देश की सीमा में बाधा नहीं होता है। ये वो अच्छी राजनीति करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा कह करके हमारे सनातन पर कुठारघात करने का काम किया। हमारी भारतीय संस्कृति और कल्चर हमारी सोच के साथ हमको लगता है इनके सटिया बह गए हैं, दिमाग चढ़ गया है, ही हंसता है पागलों की तरह। इसको पागल खाने में जमा करना पड़ेगा, इसे मानसिक बीमारी हो गई है, दिखाना पड़ेगा। इतने लोगों को लेकर चलता हमको लगता है पगला गया है। और ऐसे पागल व्यक्ति की मैं देशवासियों से कहना चाहती हूँ, प्रदेशवासियों से, संपूर्ण सनातन और इस्लाम और क्रिश्चियन सभी समाज के लोगों से कहना चाहती हूँ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई, सबसे हाथ जोड़ कर कहीं कहना चाहती हूँ, आप सबके त्यौहार को मनाइए, खुशियाँ मनाइए, एक दूसरों को मिठाई खिलाइए। चाहे ईद का त्यौहार हो, चाहे दीपावली का त्यौहार हो, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो, सभी लोग मिलजुल करके मानव जात के लिए एक सीख दे करके आए हैं, इसलिए सभी लोग मनाइए। मैं जया भारत भारतीय क्रांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक सामाजिक वर्कर भी हूं और एक संत भी हूं। आप सभी से यही अनुरोध करती हूं, आप सभी मनुष्य जात, धर्म जात मजहब परिवारवाद घरवाद से ऊपर उठ करके, और ये सबसे बड़ी सियासत की चाल से ऊपर उठ करके, राजनीति की चाल से ऊपर उठ करके आप लोग हर धर्म के सम्मान करो और मिलजुल करके रहो। सबकी खुशियों को खुश ही में समझो और सबके दुख में दुखी रहो। एक दूसरों को त्योहार को आप लोग खूब मनाइए और मिठाई खिलाइए, चाहे वो दीपावली का त्यौहार, चाहे ईद का त्यौहार, चाहे क्रिसमस का त्यौहार हो, चाहे हमारे गुरु गोविंद साहिब जी का जन्मदिन का वो गुरु पूर्णिमा हो, आप लोग मनाइए। मैं जय भारत ही कहना चाहती हूँ। ऐसे वो छह संतों को बात आप लोग मत मानिए। मैं आप लोगों से ही अनुरोध करती हूँ और आप लोग से विनम्र निवेदन करती हूँ। साथियों, आप सबको प्रणाम करती हूँ। और एक बात और कहना चाहती हूँ, नहीं कहना चाहिए इस वीडियो में, मेरी वीडियो आप लोगों के पास ऐसे जाएगी, जो लोग इस तरह से वो अच्छी हरकत करेंगे उनको समझाने का काम करूँगी। इसलिए आप लोग शेयर भी कर दीजिए और हाथ जोड़ती हूँ आप लोग सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मैं जया भारत जिला संत कबीर नगर से आप सबको पुनः प्रणाम करती हूँ।